बिहार सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पलायन और नौकरी के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। प्रोटेस्ट में कन्हैया कुमार और सचिन पायलट शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कन्हैया कुमार बोले, हम युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने की मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सचिन पायलट की नीतीश सरकार से मांग, सरकार युवाओं को रोजगार दे। सचिन पायलट ने केंद्र और बिहार सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, हम सत्ता में आए तो पलायन रोकेंगे। सचिन पायलट के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली। प्रशांत किशोर ने कहा, आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश की राजनीति का अंतिम संस्कार होगा। प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जनता लालू, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी से ऊब चुकी है। अगली बार लोगों की सरकार बनेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फिर शामिल हुई एआईएडीएमके। पलनीस्वामी की मौजूदगी में अमित शाह ने ऐलान किया। अमित शाह बोले, तमिलनाडु चुनाव पलनीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमिलनाडु में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में बीजेपी का कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में एआईएडीएमके और बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सीट बंटवारे और सरकार बनने पर मंत्री पद को लेकर बाद में चर्चा होगी। अमित शाह ने कहा, डीएमके मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सनातन और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को मुद्दा बना रही है। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएमके के नेता एलिंगोवन, हमें पता था ये होगा। पलनीस्वामी डर की वजह से बीजेपी के सामने झुक गए। टीकेएस एलिंगोवन ने फिर जीत की हुंकार भरी। कहा, पिछले चुनाव में भी ये लोग साथ आए थे। नयनार नागेंद्रन का तमिलनाडु बीजेपी चीफ बनना लगभग तय। उनके अलावा किसी ने आवेदन नहीं किया। कल आधिकारिक रूप से घोषणा होगी। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। कास्ट सेंसस पर चर्चा होगी। 25 अप्रैल को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बूर राणा से एनआईए की पूछताछ चल रही है। एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से सवाल जवाब हो रहे हैं। एनआईए के 12 अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को दी जाएगी रोजाना रिपोर्ट। तहब्बूर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार विदेशों से गुनहगारों को लाई, कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई बम धमाका। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, तहब्बूर राणा को भारत लाने का मूल काम यूपीए सरकार ने किया, वही आधार बना और आज वो एनआईए के कब्जे में है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। क्या वो तहब्बूर राणा को मौत की सजा देने के लिए यहां लाए हैं या श्रेय लेने के लिए? संजय राउत बोले, ऐसा लगता है कि बीजेपी राणा महोत्सव करने जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने मांग की, तहब्बूर राणा को भरे चौक पर फांसी दी जाए। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी थे। 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री बोले, काशी मेरी और मैं काशी का हूं। 10 साल में बनारस ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में सपा और कांग्रेस पर निशाना लगाया और कहा, उनके लिए परिवार का साथ, परिवार का विकास। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली, काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से होती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने काशी के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाई। आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हुई। वाराणसी के बाद एमपी के श्री आनंदपुर धाम गए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, संकट के दौर में ऋषि मुनियों ने भारत को रास्ता दिखाया है। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद का रास्ता। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की विजन की जीत बताई। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी वक्फ की जमीनें हड़पना चाहती है। सिद्दुकला चौधरी बोले, एक साथ मिलकर वक्फ कानून का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री को 1 करोड़ मुसलमानों के साइनी के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और कहा, यह कानून मुसलमानों को मंजूर नहीं है। जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में इमामबाड़ा के बाहर मुसलमानों का प्रदर्शन। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। बंगाल के साउथ 24 परगना में भी मुसलमानों ने वक्फ कानून का विरोध किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। मुंबई के भाईखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून का प्रदर्शन हुआ। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान प्रदर्शन में शामिल हुए। वारिस पठान ने कहा, वक्फ कानून 2025 मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसे वापस लेना होगा। नागपुर के संविधान चौक पर मुसलमानों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जाहिर की। जुम्मे की नमाज के दौरान वक्फ कानून के विरोध पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास, हमारी अपील का असर दिख रहा है। इलियास बोले, आने वाले दिनों में तालकटोरा स्टेडियम और रामलीला मैदान में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन होंगे।
वक्फ बिल का विरोध करना दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ा। एमपी के कई शहरों में बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाए और गद्दार बताया। एमपी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 15 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मौलाना महमूद बदनी ने कहा, नया कानून देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी से सवाल, संसद में वक्फ बिल पर क्यों नहीं बोले। अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री ममता को भी जवाब दिया और कहा, केंद्र का कानून पूरे देश पर लागू होता है। जैसे बंगाल में सीएए लागू हुआ, वक्फ कानून भी लागू होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर करके दबाने की कोशिश कर रही है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बॉम्ब गौरव का सफल परीक्षण किया। Su-30 MKI से बम को गिराया गया। ओडिशा में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मांझी ने लाभार्थियों को कार्ड बांटे। जेपी नड्डा बोले, दिल्ली और ओडिशा में आयुष्मान योजना लागू हो गई, अब बंगाल की बारी है। बंगाल में कमल खिलेगा और ये योजना लागू होगी। पुणे में वंचित बहुजन अघाड़ी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोर्ड ने फिल्म खुले से जाति सूचक शब्दों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सेंसर बोर्ड के आदेश पर राहुल गांधी ने भी निशाना लगाया और कहा, बीजेपी और आरएसएस एक तरफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का सम्मान का दिखावा करती हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बन रही फिल्म को सेंसर करती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से हिंदू सेवा दल को झटका। कल रेड रोड पर हनुमान जयंती की जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली। कोर्ट ने ट्रैफिक का हवाला दिया। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक रीत लाल यादव के घर छापा। पुलिस को 10 लाख से ज्यादा कैश और 75 लाख के ब्लैंक चेक मिले। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने पालम मेट्रो स्टेशन के विकास के काम का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नशा मुक्त हरियाणा के लिए फरीदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाई। संभल हिंसा मामले में गठित न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई। आयोग ने उनका बयान दर्ज किया। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। एसएससी ऑफिस तक मार्च निकाला। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, बांग्लादेशी बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं और हिंदू समाज पर हमले कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के अधिकारियों के साथ मीटिंग। नंदा देवी राज्यात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम धामी ने गर्मी के मौसम में पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए। आगरा में राणा सांगा की जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी। करनी सेना कल मनाएगी जयंती। 3 लाख लोगों के आने का अनुमान। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी और मॉक ड्रिल की। 1000 लाठी डंडे, 1200 हेलमेट और सुरक्षा शील्ड मंगाई गई। पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा, पंजाब के सीएम दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं। शांति भंग करना मकसद है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहले 15 दिनों में करीब 4.5 लाख लोग पहुंचे। 74 किस्मों के ट्यूलिप्स को दिखाया गया है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। आरोपियों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की। आगरा के फतेहाबाद में जननी सुरक्षा योजना में बड़ी धांधली। एक ही महिला के नाम पर 2.5 साल में हुआ 45,000 का भुगतान। हल्द्वानी नगर निगम ने जायसवाल स्वीट समेत 3 दुकानों पर छापा मारा और गंदगी मिलने पर फूड लाइसेंस कैंसिल किए। छापेमारी के दौरान खाने के सामान में कॉकरोच और चूहे मिले। नगर निगम ने 15,000 का चालान भी किया। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर साइन बोर्ड गिरा। एक व्यक्ति घायल हुआ। नागपुर में एक युवक को पुलिस वाले को हेलमेट पहनने की सलाह देना महंगा पड़ा। पुलिस वाले ने गाड़ी रोककर युवक को थप्पड़ मारा। चेंबूर फायरिंग केस में मुख्य शूटर अफसर खान को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। धारावी में छिपा हुआ था। एमपी के धार में आग का तांडव। कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। भोपाल के इतवारा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बंद घर में आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जोधपुर में चूड़ियों के गोदाम में आग। लाखों का नुकसान हुआ। सूरत के बहुमंजिला इमारत में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। त्रिपुरा की अगरतला और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिरे। कई गाड़ियों को नुकसान। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 15 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। मुंबई में आंधी तूफान से अब तक 61 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से तबाही। कई जगह पेड़ उखड़े। आरा और यूपी में
बिहार आरा ने यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 हिस्सों में टूटा, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। चंडीगढ़, धर्मशाला और उधमपुर में बारिश हुई, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। ट्रंप के 145% टैरिफ के खिलाफ चीन का पलटवार, 125% टैक्स लगाने की घोषणा की। सोने के दाम में 6,000 और चांदी के दाम में 2,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त। टैरिफ पॉलिसी पर ब्रेक के बाद आया उछाल। टैरिफ पॉलिसी के बीच मिली राहत में भारतीय बाजार फिर चमका, सेंसेक्स 1,300 अंक ऊपर उठा। यूएस डॉलर के खिलाफ 61 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 86 रुपए 7 पैसे रही। फरवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की सुस्त रफ्तार 5.6% से घटकर 2.9% हुई ग्रोथ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $10.87 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ $676.27 बिलियन पर पहुंचा।